दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है ना बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे बताया गया है कि शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड स्टेनोग्राफर या यहाँ पे कॉम्बटेंट स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या यहाँ पे कॉम्बटेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 यानी कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और स्टेनोग्राफर का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी सूचना आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आप लास्ट में 51 है, 51 को हटा के अगर 51 पे नहीं लग रहा है तो आप 52 लगा सकते हैं, 53 लगा सकते हैं, 54 56 इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग डेट की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि आप लोगों को जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है वो 9 जून 2024 है। क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग डेट बोला गया है कि 8 जुलाई 2024 रखा गया है फॉर्म भरने का। यहाँ पे आगे बात करें तो पहले जो वैकेंसी था वो वैकेंसी आता था अलग अलग पोस्ट में जो है ना अलग अलग वैकेंसी आता था। जैसे अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी के द्वारा वैकेंसी निकाला जाता था जो कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल का वैकेंसी होता था, ट्रेडमैन का वैकेंसी और जो है ना स्टेनोग्राफर का या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का वैकेंसी खुद डिपार्टमेंट अपना कंडक्ट कराता था। लेकिन इस बार का जो शॉर्ट नोटिस जारी हो रहा है इसमें बताया गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज कंडक्टिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर कॉम्बटेंट स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉम्बटेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स यानी कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में हेड कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी है वो इस बार जो है ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ कंडक्ट करेगा। ये बात साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क का भी वैकेंसी है। असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि महिला और पुरुष दोनों लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। हु आर ऑर्डिनरली यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर वन पोस्ट ओनली थ्रू बीएसएफ यानी कि आप एक ही पोस्ट में आवेदन दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि आप bsf.gov.in पे इसका जो है ना वेबसाइट है आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो बोला गया है फोर्स और कैटेगरी वाइज वैकेंसी। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर कॉम्बटेंट स्टेनोग्राफर वारंट ऑफिसर और यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी नीचे बताया गया है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बोला गया है कि सीआरपीएफ में देखिए मेल और फीमेल को मिलाकर टोटल जो है 21 वैकेंसी है। बीएसएफ में मेल और फीमेल को मिलाकर टोटल 17 वैकेंसी है। आईटीबीपी में मेल और फीमेल का टोटल मिलाकर 56 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में मेल और फीमेल को मिलाकर 146 वैकेंसी है। एसएसबी में मेल और फीमेल को मिलाकर 3 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये है स्टेनोग्राफर कॉम्बटेंट स्टेनोग्राफर वारंट ऑफिसर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए। अब जो नीचे वैकेंसी है इस वैकेंसी में बताया गया है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड कॉम्बटेंट मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क में कितनी वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीआरपीएफ मेल एंड फीमेल की वैकेंसी की तो बोला गया है कि यहाँ पे टोटल 282 गो वैकेंसी है। बीएसएफ मेल एंड फीमेल के लिए 302 पोस्ट पे वैकेंसी है। और यहाँ पे आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो है ना 163 वैकेंसी है। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स में जो है ना 496 वैकेंसी सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसएसबी में केवल और केवल 5 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। असम राइफल्स में जो है ना हवलदार क्लर्क का वैकेंसी निकलता है जिसमें 35 वैकेंसी है।
यानी कि टोटल वैकेंसी को अगर हम ऐड करेंगे तो 1500 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आप जो फॉर्म है ना वो बीएसएफ के वेबसाइट से ही भरेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन एबव आर टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये वैकेंसी जो है ना टेम्प्रोरी है, ये कभी भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है किसी भी स्टेज पे। या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना किसी भी रीजन दिए हुए, बिना कोई रीजन दिए हुए इसको कैंसल भी किया जा सकता है, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफिसर के हाथ में है। 10% वैकेंसी जो है वो वैकेंसी रिजर्व रखा गया है एक सर्विसमैन के लिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। एक सर्विसमैन आर नॉट अवेलेबल वैकेंसी रिजर्व फॉर देम विल बी फिल्ड बाय नॉन एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स। अगर एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाते हैं उतना, तो वो वैकेंसी जो है ना फ्रेशर कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा। यानी कि अगर 1500 पोस्ट पे वैकेंसी है, उसमें से अगर 150 पोस्ट को हम छांट दें, जो वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए, अगर 150 पोस्ट एक सर्विसमैन नहीं रहेंगे तो उसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी रख लिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट recruit.bsf.gov.in पे आप इसका जो है ना डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच विल बी अवेलेबल ऑन बीएसएफ वेबसाइट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में ये पहले पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद बीएसएफ पे आएगा। एनी फर्दर इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन इन द रिगार्ड ऑफ विल बी अवेलेबल ऑन बीएसएफ वेबसाइट ओनली, हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट बीएसएफ वेबसाइट फ्रॉम टू टाइम। मतलब टाइम टू टाइम आप लोगों को इस पे विजिट करते रहना है, कोई भी नोटिफिकेशन यहीं पे आएगा। यहाँ पे जो है ना इसका एक यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोहर लगाया हुआ है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज की हम बात करें तो 10/54 इसका एडवर्टाइजमेंट जो है ना न्यूज है नंबर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताया गया है कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या कॉम्बटेंट मिनिस्ट्रियल या हवलदार यहाँ पे वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास मांगा जाता है, यानी कि 10th + 2, और साथ साथ जो है ना आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करने आना चाहिए कंप्यूटर पे, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर हम एज की बात करें तो 18 से 25 साल तक आपको एज चाहिए। किसी भी पोस्ट में दौड़ नहीं होता है, केवल जो है ना पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर लिया जाता है, और चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए, तभी जो है ना आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बस यानी कि यही नापा जाता है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट इसमें नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे स्टेनोग्राफर या कॉम्बटेंट स्टेनोग्राफर वैकेंसी की बात करें तो इसमें भी आपको जो है ना 10th + 2 ही पास मांगा जाता है, लेकिन आपको जो है ना स्टेनोग्राफी का काम आना चाहिए, तभी आप जो है ना इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म जो है वो 9 जून से आवेदन स्टार्ट होगा। जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होगा, फॉर्म को कैसे भरना है पूरा प्रोसेस का एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, पेमेंट को कैसे करना है। उस वीडियो को देख के आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों इस बार से वैकेंसी जो है वो अलग अलग नहीं आएगी, यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स में अलग अलग वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी एक ही बार में आएगी। जिस तरह से एसएससी जीडी में आती है, उस वैकेंसी को जो है ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कंडक्ट करेगा। इसमें पहले जो है ना रिटन एग्जामिनेशन कराया जाता है कभी कभी, और कभी कभी जो है ना पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बहुत बढ़िया 1500 से ज्यादा पोस्ट पे सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और स्टेनोग्राफर कॉम्बटेंट स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी के शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में हमने चर्चा किया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।